नमस्कार, मैं हूं निशा सिंह और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की राजनीति में बिजली पानी अहम मुद्दा है। हर बार चुनावों से पहले राजनेता जनता को बिजली पानी दिलाने का वादा करते हैं, लेकिन चुनावों के बाद जनता को कोई राहत नहीं मिलती। ऐसे में इस बार के चुनावों में जनता को राजनेताओं के वायदों पर कितना भरोसा है? क्या इस बार चुनावों के बाद जनता को मिलेगा बिजली पानी? इसी मुद्दे पर दीजिए अपनी राय और बनिए हमारी आवाज। जी हाँ, क्या इस बार नेता जनता को जो उनके बुनियादी जरूरतें हैं वो मुहैया करा पाएगी या नहीं, ये सवाल आज हमने हरियाणा की आवाज के इस मंच पर उठाया हुआ है। चूंकि मंच आपका है, इसलिए राय भी आपको देनी है। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। बिजली और पानी एक ऐसा मुद्दा जो कि बुनियादी जरूरत जनता की हमेशा से रहा है और यही चुनाव के दौरान यही फैक्टर बार बार उठ खड़ा होता है। लेकिन इस बार क्या ये सुविधाएं जनता को मिल पाएंगी? क्या ये जरूरतें उनकी पूरी हो पाएंगी? क्या नेता ये सुविधा बिजली पानी की जनता को दिला पाएंगे? बिल्कुल, सवाल हमारा ये है कि क्या इस बार नेता जनता को बिजली पानी दिला पाएंगे? जो मूलभूत समस्याएं जनता के सामने बनी हुई हैं हमेशा से, तमाम नई हर बार पार्टियां बदलती हैं, लेकिन क्या जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो दूर होती हैं? सवाल हमारा ये है। और इस बार जब सरकार बनेगी तो क्या है इस वक्त, तो क्या वो तमाम समस्याएं दूर होंगी? तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गंदा पानी लोग जो है पीने को मजबूर हो रहे हैं और गंदे पानी का जो है इस्तेमाल लोगों को करना पड़ रहा है। और इसी पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार हम आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश करें, आप उन पर जुड़कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। जी हाँ, तो बिजली पानी के मुद्दे पर जनता की जरूरतें क्या पूरी हो पाएंगी, सवाल को आज हमने हरियाणा की आवाज के इस मंच पर उठाया है। जैसा कि हमेशा ही इस मंच के जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते रहे, क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है। हर कोई नेता, हर कोई राजनीतिक दल तमाम वायदे और दावों के साथ चुनावी अखाड़े में कूद पड़ा है। लेकिन क्या ये वायदे और दावे कितनी हकीकत इनमें है, इसको समझने की कोशिश एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। जी नमस्कार। जी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी आ रही है। बताएं सर, क्या कुछ राय है आपकी? मेरी राय यही है सर कि जैसे मान लो ये बिजली पानी का मुद्दा है, ये अब तो कह देते हैं अब कांग्रेस की 10 साल सरकार रही है, उन्होंने कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी हमको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब शुरुआत हो चुकी है, आप भी इस फेहरिस्त में आगे जुड़ सकते हैं। फोन करिए, हमें बताएं क्या कुछ राय है आपकी, क्या कुछ सोचते हैं आज के इस मुद्दे पर आप। बिल्कुल, तो आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि तमाम जो नेता हैं जो वादे करते हैं, मूलभूत समस्याएं सबसे बड़ी समस्याएं लोगों के सामने होती हैं और उसके बाद विकास की बातें आती हैं। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं, बिजली पानी की जो समस्याएं वो ही दूर होती नहीं दिखाई देती। बार बार चुनावों के दौरान जो है तमाम पार्टियां वादे करती हैं, लेकिन जैसे इलेक्शंस खत्म होते हैं उसके बाद तमाम पार्टियों का जो रूप है, जो वादे हैं वो तमाम खोखले साबित होते दिखाई देते हैं। हम आपको बता दें तो इस बार जो जनता है क्या उम्मीद करती है इस बार की जब सरकार बनेगी, जिन नेताओं ने तमाम वादे किए हैं, क्या वो वादे इस चुनाव के दौरान पूरे होंगे? हम आपको बता दें कि लगातार चुनाव के दौरान लॉलीपॉप जो है वो दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। तो क्या इस बार चुनाव के बाद जनता को बिजली पानी की सुविधा मिल पाएगी? सवाल को आज हमने उठाया हुआ है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं नारनौल से। जितेंद्र जी नमस्कार। जितेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आज के इस मुद्दे पर क्या कुछ आप राय रखते हैं? हर बार की तरह इस बार भी जनता से ही जुड़ा मुद्दा उठा हुआ है और दर्शक इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे, ये अब बहुत अहम हो चला है। क्योंकि बिजली पानी एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा, हर चुनाव में ये मुद्दा प्रमुखता से उठता है। लेकिन जब राजनीतिक दल सत्ता तक पहुंच जाते हैं, जनता उनको सत्ता की कुर्सी पर बैठा देती है, तब कहीं जाकर ये मुद्दे गायब होने शुरू हो जाते हैं। उन मुद्दों की जो अहमियत है और जो वायदों के साथ उन मुद्दों को उठाया जाता है वो शायद पूरे नहीं हो पाते। संजय हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। संजय जी नमस्कार। संजय जी, संजय जी आवाज आ रही है आपको?
चलिए, लगता है अब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सभी दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कृपया कम कर लें। जब भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। आपके टीवी की वॉल्यूम कम होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चुनावों के बाद जनता को आखिरकार कोई राहत क्यों नहीं मिलती? जो वादे किए जाते हैं, उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया जाता सरकार बनने के बाद? हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी कहें। जी, आवाज आ रही है आपको? बलवंत जी, सुन पा रहे हैं आप? बलवंत जी, चलिए, लगता है अभी संपर्क उनसे टूट गया, कुछ तकनीकी खराबी के चलते आवाज नहीं पहुंच पा रही दर्शकों तक। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ एलनाबाद से कॉलर जुड़ गए हैं। जी नमस्कार सर। सुरेंद्र जी। हेलो। सुरेंद्र जी बताएं। हाँ जी। सुरेंद्र बताएं, क्या राय रखते हैं आप? और सुरेंद्र आ गया। सुरेंद्र एलनाबाद से बोल रहे हैं हम। बताएं। हाँ, अब कोई भी सरकार आए कोई भी काम पूरा नहीं होता। बिजली पानी की सभी वायदे पूरे नहीं हो सकते, कोई भी सरकार आ जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र। तो एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि जो संवाद अगर ठीक तरीके से स्थापित करना हो तो आपको टीवी सेट की वॉल्यूम कम करनी होगी, तभी बेहतर तरीके से आपकी आवाज स्टूडियो तक पहुंच पाएगी। करनाल से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। बताएं सर। हाँ सर, ये कोई भी सरकार आती है तो पानी की समस्या वैसी की वैसी है, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे इनेलो हो जाए। जनता की समस्या ऐसी जैसी गड्ढे गलियों में पड़े हुए हैं, बरसात में पानी जमा हो जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है सर। कोई भी लॉलीपॉप दे देते हैं, लेकिन कुछ करता नहीं सर कोई भी जनता के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आनंद हमारे साथ इस बीच रतिया से जुड़ गए हैं। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं आनंद जी। ये जी आजकल की जो भी सरकार आती है जी, जो भी नेता आते हैं वादे करते हैं झूठे जी। और हमारे एरिया में तो इतना जी भ्रष्टाचार फैल गया जी, गरीबी जो बेरोजगारी बहुत हो गई है जी। जी। तो नेता वादे तो करते हैं जी, बाद में कोई पूरा नहीं करता, बाद में तो आते ही नहीं है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो वायदे तो करते हैं, लेकिन उन वायदों को पूरा नहीं किया जाता है। और यही आज का हमारा सवाल है, क्या इस बार बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी और इससे जो जूझ रहे हैं, जिनकी जरूरत लोगों को है, क्या उन तक ये नेता पहुंचा पाएंगे वो जरूरतें? इस बार चुनाव के बाद पूरी होंगी जनता से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं और समस्याएं क्या दूर होंगी? इस सवाल को आज हमने उठाया हुआ हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। लगातार हमें फोन कॉल्स आ रही हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी हमें फोन कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। फोन उठाएं, हमें बताएं क्या कुछ राय आप रखते हैं। बिल्कुल। तो वादे किए जाते हैं चुनाव के दौरान, लेकिन सवाल हमारा आज का ये है कि क्या इस बार जनता उम्मीद करती है कि जो वादे तमाम पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं, नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं, किसी की भी सरकार बनती, क्या ये वादे पूरे होंगे? और जो सबसे अहम समस्या प्रदेश के सामने है, हरियाणा के सामने और गांव-गांव के सामने है, वो है बिजली और पानी की समस्या। हमने आपको तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरह से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। तो क्या इस बार ये जो तमाम पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इस बार ये तमाम नेतागढ़ जो है जो वादे करते नजर आए वो पूरा कर भी पाएंगे या नहीं? यही आज का हमारा सवाल है और आप इसी से जुड़े हुई राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सिरसा से चंद्र सिंह अगले कॉलर हमारे साथ हैं। चंद्र सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं सर। हाँ जी, सिरसा से बोल रहा हूँ। बताएं सर। अपने कोई भी सरकार आए जी, सब झूठे लारे लगाती है। हेलो जी जी। कोई भी सरकार आवे झूठे लारे लाती है, बिजली पानी कुछ नहीं मिलता जी। इस बार उम्मीद है चंद्र सिंह जी आपको कि मूलभूत सुविधाएं पूरी होंगी जनता की? सर की जी। हेलो जी। हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्र सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आवाज आप ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो एक कंसेंसस बन रहा है अभी तक निशा, और उससे लगता यही है कि जो वायदे किए जाते हैं वो वादा खिलाफी का रूप ले लेते हैं। ये शायद जनता कहना चाह रही है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सर। सर मैं तो यही कहूंगा कि हमारी हरियाणा सरकार कोई सी पार्टियां लगा लो, जब चुनावों का टाइम आता है तो घोषणा पत्र के थ्रू जनता को लुभाते हैं जी। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि हमने जनता ने इसके आधार पे सख्त से सख्त कानून निकालना चाहिए, ताकि घोषणा पत्र को वो करने वाले, वो झूठे वादे करने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और घोषणा पत्र पे जो
करते हैं, जो घोषणाएं देते हैं हमको आके कि हम ये कर देंगे, वो सुविधा मूलभूत सुविधा देंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार एक ऐसी भ्रष्ट सरकार है जिसने हरियाणा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं सुरेंद्र जी। ये सर हर साल जो है ना, जब भी चुनाव होते हैं तो ये वायदे होते हैं, और आज तक हरियाणा में ये समस्या रही है बिजली पानी की, कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाती इनको। जी इस बार क्या लग रहा है, मैनिफेस्टो देख के क्या लग रहा है, पूरे होंगे वायदे? अब भी जो है मैनिफेस्टो सभी पार्टियों का ऐसा ही लग रहा है, खाली चुनावी स्टंट ही हैं, वादे पूरे होते नहीं। बिजली की समस्या 1966 से यूं की यूं ही बनी हुई है। जी चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। मोहम्मद हमारे साथ जुड़ रहा है। जी मोहम्मद बताएं। ऐसा है जी, ये गाँव में जो ये कांग्रेस सरकार है, ये हाँ जी ये कांग्रेस सरकार है जी, ये भ्रष्टाचारी की है। चलिए बहुत शुक्रिया हाँ जी मोहम्मद शाहिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसी पार्टी विशेष को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन जनता की खींच है वो किसी ना किसी रूप में सामने आती है, मौजूदा सरकार हो या फिर पिछली सरकारें, और फिर राजनीतिक दलों का मिजाज कहिए या फिर ये फिर इंडियन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा। क्योंकि इस तरह के वायदे मैनिफेस्टो के जरिए तो होते हैं, लेकिन जब सत्ता की चाबी उनको मिल जाती है, सत्ता की कुर्सी पर वो बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वायदे वादा खिलाफी का रूप ले लेते हैं। जींद से कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। बताएं सर। जी इस बार इनेलो सरकार हमारे वायदे पूरे कर सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का मुद्दा ये है कि जो जनता से जुड़े बुनियादी सुविधाओं वाले मुद्दे हैं, जैसा कि बिजली पानी, उसके आगे सड़कें भी हिस्सा है, उसके आगे तमाम वो जो फेरिस्त लंबी है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं क्या उनको पूरा कर पाएंगे राजनीतिक दल? क्या इनकी नीयत आपको ऐसी दिखाई दे रही है? ये सवाल आज हमने उठाया। बिल्कुल सवाल आपसे जुड़ा हुआ है और आप इस पर राय साझा कर सकते हैं। हम आपको बता दें हरियाणा की राजनीति में बिजली पानी एक अहम मुद्दा है, और हम आपको ये भी बता दें कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो वादे करते भी इस पर नजर आते हैं। चलिए करनाल का रुख करते हैं। बिट्टू हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिट्टू जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं बिट्टू जी। सर बिजली पानी का जो मुद्दा है, ये हरियाणा में सिर्फ रोहतक महेंद्रगढ़ साइड ही है। करनाल जिले में कभी पानी या बिजली की कभी कोई कमी नहीं आई सर। जी सर हम गांव से बिलोंग करते हैं, यहाँ ये लगा के चलो आप 20 घंटे 21 घंटे लाइट आती है सर। जी तो सर हम कैसे हुड्डा जी की सरकार को ये कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किए या कोई वादे पूरे नहीं किए? ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है बिट्टू, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय आपने हम तक पहुंचाई। तो ये भी कहा जा रहा है कि भेदभाव कहीं ना कहीं हुआ है। कुछ जगहें ऐसी हैं जो पूरी तरह से सुविधाओं से महरूम है, लेकिन कुछ जगहों पर वो सुविधाएं जनता को मुहैया हो पा रही है, उपलब्ध हो पा रही है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद भी हरियाणा की आवाज में कॉलर्स को लेने का सिलसिला जारी है। बढ़ती महंगाई, बिगड़ते हालात, घटता बुजुर्गों का सम्मान, ढलती उम्र की बेबसी। अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हरियाणा लोकहित पार्टी, लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। अरे राजेश। हाँ भाई। तुमने फार्म भर दिया क्या? कहाँ यार, मैं तो ओवरेज हो गया, पिछले हफ्ते 40 का होया हूँ। अरे जल्दी अप्लाई कर दे, कांग्रेस सरकार ने 2 साल का मौका और दे दिया। अब बेरोजगार युवा 40 की बजाय 42 तक फार्म भर सकता है। अच्छा। और सुन, इस कांग्रेस सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र भी 60 से बढ़ा के 62 की कर दी।
और 1 नवंबर 2014 से हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान मिलेगा और प्रदेश के रिटायर्ड पेंशन धारकों को भी पंजाब के पेंशन धारकों के समान पेंशन मिलेगी। इस सरकार ने तो सारे काम बहुत भले करे हैं। शराफत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज, सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। मन में विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार। पर अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प, हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. छूने चली है पतंग सपनों के आकाश को, छूने चली है पतंग सपनों के आकाश को, छूने चली है पतंग सपनों के आकाश को। ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की। पाना है मंजिलों को, चाहत है कुछ करने की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की। हम मिलकर साथ चलेंगे, बदलेंगे तस्वीरों को। ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की। जन जन का सम्मान, लोकहित में काम। जुर्म की काली दुनिया में खून के निशान भी वारदात की गवाही देते हैं। कत्ल की खोजी हुई दास्तां हमें साजिश के तह तक पहुंचने में रोड़े अटकाती है। बड़े से बड़ा मुजरिम हमारी आंखों से बच नहीं सकता। हर जुर्म से रखते हैं हम आपको खबरदार। क्राइम की दुनिया में हमने छेड़ी है ये नई जंग। जानिए जुर्म की हर दास्तां क्राइम रिपोर्ट। कहीं चले जाओ हरियाणा में, सर पे पानी लाती बहू बेटियां पा जाएंगी। दूर दूर तक जाना पड़े है पीने के पानी की खातिर। अरे आजादी के इतने साल बाद भी घर के पास पीने के पानी की सुविधा कौन है? अब पानी तो आदमी दुश्मन ने भी पिला दे है, पर अरे सुने कौन? पर अब बस, अब जाग उठाया हरियाणा। अब तो कमल का बटन दबाओगे और भाजपा ने लाओगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चले मोदी के साथ।
और ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में स्वागत है आपका। आज का सवाल हमारा ये है कि जो जनता के सामने बिजली और पानी की मूलभूत समस्याएं हैं, ये समस्याएं चुनावों के बाद दूर होंगी या नहीं। चूंकि हम आपको बता दें कि इस दौरान चुनाव प्रचार तमाम पार्टियां कर रही हैं, नेता वादे कर रहे हैं और जो वादे इस दौरान किए जा रहे हैं उनमें बात की जाए अगर मूलभूत समस्याओं की, तो ये सबसे बड़ी समस्या जनता के सामने। और सवाल हमारा यही, क्या ये समस्याएं चुनावों के बाद पूरी होंगी? क्योंकि हर चुनाव के दौरान इसी तरह के वादे, इसी तरह की लॉलीपॉप जो है वो जनता को दिया जाता है, लेकिन जनता इस पर कितना विश्वास करती है इस बार, ये देखने वाली बात। और यही सवाल हमारा आज जनता से है, प्रदेश की, कि आखिरकार जनता क्या सोच रही है। नवीन हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ रहे हैं। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार। बड़े बड़े नेता जनता से वो वादे तो करते हैं, लेकिन बाद में कोई उनकी सूद भी तो नहीं लेता जी। जनता पे किस प्रकार विश्वास करते हैं लोग। लेकिन आजकल के नेता कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है जी। हरियाणा के बिजली पानी तो केवल इनका स्टंट होता है, बड़े बड़े वादे इनके वैसे ही रह जाते हैं, कुछ करता नहीं कोई भी किसके लिए भी। चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के। तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन सुनता नहीं है कोई। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि समस्याएं कैसी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है, गंदे पानी को पीना पड़ता है। और यही कुछ समस्या बता दें आपको कि प्रदेश के हर गांव में आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ कुछ कॉलर्स ने भी कॉल किया और उन्होंने जिस तरह से जानकारी दी कि कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे भी लोग रूबरू हो रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद शाहिद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका, कहें क्या लगता जी। नमस्कार जी। ऐसा है जी, नहीं यहाँ बिजली नहीं पानी है जी, और यहाँ पे ये आपका मंत्री बना रखा है, इसने खाल उधेड़ के पटक रखी है यहाँ पब्लिक की। हाँ, इससे जबरदस्त परेशान। हुड्डा जी सही है बेचारा, खूब काम किया हुड्डा जी ने, पर इसने खाल उधेड़ के पटक रखी है। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाहिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तकलीफें हैं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, हर बार वायदे किए गए लेकिन चुनाव के बाद वो वायदे पूरे नहीं हो पाए। इस बार क्या उम्मीद जनता को है, क्या वोटर्स को ये उम्मीद है कि जो बिजली पानी जैसे तमाम सुविधाएं हैं, तमाम बुनियादी ज़रूरतें लोगों की हैं, क्या उन तक पहुंच पाएगी? क्या नेता ये उन तक दिला पाएंगे जिनको कि बेसिक राइट्स भी कहा जाता है? लेकिन ये सवाल अपने आप में अहम है। रानिया से इस बीच जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। हेलो, बताएं जितेंद्र जी। हेलो जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं? हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो। चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर्स लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आज का मुद्दा भी हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जनता से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं आज हमारा विषय है। चुनावी माहौल है, चुनावी सीजन है, लिहाजा इन मुद्दों का उठना ये बहुत जरूरी है। और उससे भी जरूरी है कि लोग इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जाहिर करें, ताकि राजनेताओं को मालूम चल सके, जो चुनावी अखाड़े में कूदे हैं और जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पता चल सके कि जनता किस उम्मीद से उन नेताओं की तरफ, उन सियासतदानों की तरफ देखती है इन मुद्दों को लेकर, कितनी भरोसे, कितने विश्वास की नजरों के साथ। लेकिन क्या वो भरोसा, क्या वो विश्वास पर टिके रहते हैं राजनेता? ये सवाल अपने आप में है। जनता को तय करना है। 15 अक्टूबर का दिन जनता तय करेगी कि किसको सत्ता की कुर्सी तक बैठाना है, किस पर भरोसा जताना है। बिल्कुल। तो जिस तरह से हरियाणा की आवाज में लगातार दर्शकों ने कॉल किया और अपनी राय दी, दर्शक जो है उनका साफ यही कहना था कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो सुविधाएं हैं उन्हें नहीं मिलती, समस्याएं कई सारी हैं, लेकिन वादे भी कई सारे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों पर पार्टियां जो है अमल नहीं करती हैं। जनता शायद ही कुछ नेताओं पर भरोसा करती हो। आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन खबरें हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।